फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके जब हमारी मैनेजमेंट ने दुबई के अंदर हमारे को इस प्रोडक्ट को शोकेस किया था, तो मेरे अंदर से निकला था, काश काश मैं ट्रेनिंग को छोड़कर वापस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन सकूं। बट क्या करें, अपन ट्रेनिंग में आ चुके हैं, ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हैं, एंड कम्युनिटी के लार्जर बेनिफिट के लिए मेरा और मेरे मेंटोर मिस्टर वीरेंद्र साजवान का ट्रेनिंग में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा और उनका मानना है। और अब वक्त आ गया है कि मैं उस व्यक्ति को यहाँ पे इनवाइट करूं जो आज हमारे को इस रीलॉन्च प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इसमें न्यू एडवांसमेंट्स हुई है, क्या न्यू फीचर्स आए हैं, और किस तरीके से ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है हेल्प करने वाली है हमारे को इस पूरी की पूरी मार्केट के अंदर दोबारा से छा जाने के लिए, दोबारा से उस चीज को अपनी बादशाहत जो हमने पिछले 3.25 सालों में बना के रखी हुई है, उस बादशाहत को इस पर्टिकुलर अरीना के अंदर भी कायम करने के लिए ये वो प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि अभी तक जो एक मिसिंग पीस था हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसको भी रीफिल कर दिया गया है। पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस ट्रेनिंग में मिलने वाली है उस व्यक्ति के जरिए। तो अब वक्त आ गया है कि मैं उनको इनवाइट करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, इसलिए मैं कोई भी वो मौका चूकता नहीं हूं जब मुझे इनवाइट करने का उनको मौका मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज हेल्प मी इनवाइट विद वर्चुअल हैंड रेज। मुझे पता आपका मन में तालियां बज रही होंगी, बट आप उन्हें अभी यहाँ पे तालियां बजा नहीं सकते, तो वर्चुअल हैंड रेज के जरिए आप उन्हें इनवाइट करने में मुझे हेल्प करें। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो मेरे साथ पिछले 3.25 सालों से मित्रा आईटीएस में एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड है, और हम दोनों मिलकर यहाँ पे चीजों को संभाल रहे हैं। एंड ही इज जस्ट फिनोमिनल। मतलब मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा मैं उनको इनवाइट करूं, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए इतनी इज्जत है, इतना प्यार है कि मन कर रहा है बस मैं बताता जाऊं उनके बारे में, उनकी तारीफ करता जाऊं, बिकॉज जितना भी तारीफ उनके बारे में की जाए वो कम है। सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। उनके श्रीमुख से आज के इस प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप मेरी एक्साइटमेंट को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे। तो मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा देर का समय नहीं लेना चाहता। प्लीज हेल्प मी इनवाइट द वन एंड ओनली मिस्टर वीरेंद्र साजवन ऑन द स्टेज। अगली जो आवाज सुनेंगे आप साजवन सर की होगी। ओवर टू यू साजवन सर, प्लीज टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच अनुराग सर। प्लीज मुझे आप बता पाएंगे कि इफ आई एम ऑडिबल? क्लियर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। सो लेट मी एडजस्ट द कैमरा फर्स्ट। आपकी सर स्क्रीन शेयर एक बार कर लीजिए। ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच आपके इस वैल्यूबल इनपुट के लिए। और आपका ये एक्साइटमेंट लिटरली हम सभी को एक प्रेरणा देता है, एक इंस्पिरेशन देता है। और हम हमेशा बोलते हैं जोश मशीन ऑफ मीथर आईटीएस इज मिस्टर अनुराग गेरा। आपका हमारी कम्युनिटी के साथ होना अपने आप में हम सभी के लिए मतलब एक मैटर ऑफ प्राइड है, और हम सभी लोग फख्र करते हैं। और जो बातें आपने मेरे बारे में बताई सर, उससे 10x ज्यादा मैं ये मानता हूं कि आपका पोटेंशियल है, आपकी गरिमा है, और ज्यादा यू नो बेनिफिट आपके माध्यम से हमारी कम्युनिटी को मिला है और मिलता रहेगा, ऐसे मेरी उम्मीद है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज का जो सेशन है, लिटरली आई एम आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड। इस कॉल के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं ये मानता हूं कि आज का जो कॉल है वो बहुत सारे लोगों को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई दशा दे सकता है, नई दिशा दे सकता है। और जब दिशा चेंज होती है तो दशा चेंज होने की पॉसिबिलिटीज बड़ी बन जाती हैं। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं आज के इस कॉल को, बिकॉज आपका और मेरा मेरा दोनों का इस स्टेज पे रहना मतलब क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ताकि हम लोग जो चीज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ वो चीज आप तक पहुंचे। और इसके लिए आपका और मेरा एक पेज पे रहना बहुत जरूरी है। जैसे अनुराग सर ने आपको बताया कि आज का जो ये कॉल है, ये एक स्पेशल एडिड वर्टिकल्स को लेकर है। यानी एक नया वर्टिकल्स हमारे इकोसिस्टम में ऐड हुआ है, एंड उस एडिशन के साथ ही बहुत बड़ी एक्साइटमेंट एड ऑन हुई है हमारे इस इकोसिस्टम के साथ। एंड वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुनाफा बुक करने की पॉसिबिलिटी हम सभी के पास है। तो चूंकि यहाँ पर सभी लोग नए हैं, सॉरी,
सभी लोग ज्वाइन हैं। तो मैं मुझे नहीं लगता किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है। मैं और अनुराग सर, जैसे अनुराग सर ने बताया कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले करीब करीब 3.5 पौने 4 सालों से एसोसिएटेड हैं। एंड हम अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट फील करते हैं। लिटरली अनुराग जी के शब्दों में, मेरे शब्दों में आपको एक्साइटमेंट नजर आ रही होगी। वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैन इंडिया ट्रैवल करने का मौका मिला, विदेशों में जाने का मौका मिला। इस कम्युनिटी में बहुत सारे और अच्छे से अच्छे और बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स के साथ, बेहतरीन बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लोगों की लाइफ को हमने फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर अल्टीमेट सफलताएं देखी गई, जहां पर हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी, जो सफलता की कहानियां हमारे सामने बनी, बुनी गई। और ये कहानियां रियली आज मुझे भी, अनुराग सर को भी और हमारी कम्युनिटी को इंस्पायर करती हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, बिकॉज टाइम का रिस्ट्रिक्शंस हमेशा रहता है। आपका कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए हैं, तो मैं चाहता हूं उसकी बेहतरीन वैल्यू आपको मिले। तो दोस्तों, इसलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक्स पे सीधा सीधा। एंड आज चूंकि कल अनुराग सर ने बहुत ही बेहतरीन प्रोबोट एक्स के बारे में आपको बताया, जो एक रूटीन का बीओपी था। आज मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में समझाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो दिन है, वो ट्रेनिंग का दिन है। कल का जो दिन था वो जनरल बीओपी का डे था। तो आज जो है, मैं प्रोबोट को थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी मोड में लेके जाऊंगा। एंड मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबोट जो है कोई नई चीज नहीं है, बट एक न्यू एडिशन है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। होपफुली मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो आइए बात करते हैं सीधा पॉइंट पे। डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। जहां पर भी आप हैं, उससे अगले स्तर पे जाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म माध्यम बन सकता है, वो मीथर का प्लेटफॉर्म है। प्रोबोट एक्स एक नया वैल्यू एडिशन है हमारे पूरे इकोसिस्टम में। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइंट लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी हद तक एक सफलता प्राप्त कर ली है, अपनी जर्नी को वो कंटिन्यू कर चुके हैं मीथर के साथ। और इसे आप एक ट्रेनिंग के तौर पे लीजिएगा, बिकॉज मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम नट एंड बोल्ट, सम टेक्निकलिटीज ऑफ थिंग्स नाउ। प्रोबोट एक्स, एक्स स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन का ये साइन है। प्रोबोट प्रोफेशनल बोट, बोट रोबोट से निकला हुआ है, प्रोफेशनल रोबोट जो कि आपको एक्स फैक्टर में ले जा सकता है, एक्स मल्टीप्लीकेशन दे सकता है। आपके लाइफ स्टेट को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी वेल्थ को, जहां पर भी आप हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकता है इन टर्म ऑफ ग्रोथ। प्रेजेंटेशन एज इट इज रहेगी, जैसे रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आगे मैं कितनी बड़ी बड़ी भी बातें आपको करूं और आपको कहीं पे ऐसा लगे कि मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं या ऐसा बोल रहा हूं जो आपको इस मोमेंट ऑफ टाइम समझ में नहीं आ रही। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पिछले 3.5 साल में मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्श से अर्श तक की जर्नी तय की है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 30 साल का जो स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में, जो मुकाम उन्होंने उस 30 साल के दौरान हासिल किए थे, उससे बड़े मुकाम उन्होंने पिछले 3 साल में इस प्लेटफॉर्म पे हासिल किए। तो जब मैं ये बात करता हूं, तो हो सकता है एक नए साथी के जहन में ये बात जाती हो, क्या ये कोई मैनिपुलेटिव प्लेटफॉर्म है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात अमीर बनने का झांसा देता है? तो मैं आपको बता दूं, इट इज प्योरली अ लेजिटिमेट बिजनेस प्लेटफॉर्म, जो बिल्कुल भी आपको ये सलाह नहीं देता, कि ये मशवरा नहीं देता है कि आप जो है कहीं से पैसा उधार ला के, इंटरेस्ट पे ला के, सोने को गिरवी रख के, जमीन को बेच के, एफडी को तुड़वा के ऐसा कुछ करें। इट इज अ लेजिटिमेट बिजनेस जो 3 चीजों पे बेस्ड है: ट्रेंड, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड। जब कोई चीज ट्रेंडी होती है, जब वो टेक्नोलॉजी पे आधारित होती है, एंड जब उसके अंदर गति होती है, तो उसमें एक चौथी चीज आती है, वो होती है पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की बड़ी संभावना। और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है मीथर का प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड का एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम हो, एंड जो विद को ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपकी जो मेजर इनकम है
उसको सुपरसीड कर जाए, उससे बड़ी हो जाए। अगर आप इस टाइप की महत्वाकांक्षी हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार हो, आप ओपन माइंडेड हो, आप संकुचित मानसिकता के व्यक्ति ना हो, आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी हो, स्वीकार्यता हो। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो वेलकम टू द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि मीथर है। जब हम मीथर की बात करते हैं तो मीथर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीबॉडी नोज, दैट इज मीथर आईटीएस। मीथर आईटीएस 2020 में एस्टोनिया से शुरू हुई। एस्टोनिया यूरोपियन रीजन का कंट्री है। दो मुख्य उद्देश्य थे कंपनी के शुरू होने के। पहला उद्देश्य था द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, जो सबसे उम्दा तकनीकी है, उसको हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे, और ये आम आदमी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होगा। तो दो मुख्य उद्देश्य, एक टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाना और एक आम आदमी की कम्युनिटी बनाना, एक ऐसा समुदाय क्रिएट करना जो अक्रॉस ग्लोब हो, जो सेम माइंडसेट का हो, जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जानता हो, चाहता हो। और ये इन दो मिशन के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई 2020 में। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो वो कंपनी एक नॉन लिविंग एंटिटी होती है, वो पेपर पे बनती है। कंपनी कहां बनती है? पेपर पे इनिशियली। लेकिन उसके पीछे कुछ लिविंग, जीते जागते लोग होते हैं। उन लोगों का विजन, उनका मिशन, उनकी एक्सपर्टीज, उनका तजुर्बा ये सुनिश्चित करता है कि वो कंपनी कितना बड़ा परफॉर्मर बनेगी, कितने आगे तक जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट टीम है, और उस कॉर्पोरेट टीम को लीड करते हैं मिस्टर डेनिस सीहू। ये वो व्यक्ति हैं जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, एंड ही इज द मैन जिन्होंने इस सपने को देखा। ही इज द मैन जिन्होंने इस कंपनी को वास्तविकता के धरातल पर लेके आए। एंड ये इनकी एक्सपर्टीज, इनके तजुर्बे के कारण आज डेनिस सीहू को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मिस्टर डेनिस को याहू फाइनेंस, लंदन डेली पोस्ट, फॉर्ब्स जैसे बड़े बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के जो मैगजीन्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर कई बार फीचर किया जा चुका है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा विजनरी है। इनके पास जो कॉर्पोरेट टीम है उसमें जितने लोग हैं, अगर उनका टोटल कैलकुलेशन में उनके तजुर्बे की करूं तो 100 साल से ज्यादा का तजुर्बा बनता है। एंड ये बात साबित हो चुकी है, बिकॉज एक चीज जो आपको मार्केट में अंडरलाइन करके कन्विंस करनी है, वी आर द कंपनी जो पिछले 4 साल, अप्रोक्सीमेट पिछले 4 साल से मार्केट के अंदर सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। एंड इसलिए मिस्टर डेनिस सीहू को किसी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके पीछे मिस्टर डेनिस का तजुर्बा, उनके इस फील्ड की एक्सपर्टीज एंड बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। मिस्टर डेनिस जिस कंपनी, जिस विजन के साथ आए, दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो कम्युनिटी को बनाना, उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा था एक टेक्नोलॉजी को उस मासेस तक पहुंचाना, उस कम्युनिटी तक पहुंचाना। और वो टेक्नोलॉजी थी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी थी इंटरनेट के अगले दौर की टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 की। हमारी जो कंपनी है दैट इज वेब 3.0 बेस्ड कंपनी। वेब 3.0 क्या है? इंटरनेट का अगला वर्जन है, इंटरनेट अगले चरण में जो आने वाला है। एंड वहां पर क्या होने वाला है? वहां पर ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आज में भी एक आम आदमी के लिए संभवतः उसकी कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। एक वर्चुअल दुनिया बसने वाली है। मोड ऑफ एक्सचेंज यानी पैसे का आदान प्रदान करने का जो जरिया है, जो अभी फिएट करेंसी माना जाता है, वो चेंज होने वाला है। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली काल्पनिक नहीं है। एंड ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर हैं, जिसमें से प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज हैं, एंड तीसरी टाइप की जो कंपनीज हैं वो है इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। अब चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल मोड में भी बहुत सारी कंपनी आती हैं। तो जो पहली दो कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल मोड की कंपनीज हैं। उनकी संभावनाएं चलने की, टिकने की, रुकने की एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जाने की बहुत कम होती है, या कंपैरेटिवली कम होती हैं इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी के तुलना में। और इकोसिस्टम बेस्ड कंपनियों की तादाद बहुत ही कम है। अगर मैं ये कहूं कि 0.001% है तो बिल्कुल जायज बात होगी। ऐसे में एक कंपनी है जो वेब 3.0 की दुनिया की कंपनी है, और एक ऐसी कंपनी है जो वेब 3.0 के ऊपर काम कर रही है, एंड उसके पास खुद का एक फंक्शनल इकोसिस्टम है।
अब अगर मैं बात करूं कि एफिलेट की दुनिया में तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास खुद का इकोसिस्टम है। तो वी आर द ओनली कंपनी इन द मार्केट जिसके पास खुद का इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इकोसिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा कंपनी जो किसी बाहर की कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिसके पास अपने सारे रिसोर्सिस हैं, अपने सारे वर्टिकल्स हैं, एंड वो वर्टिकल्स उसको पैसा जनरेट करके देते हैं। ऐसे में इस टाइप की कंपनी की रुकने की, चलने की, टिकने की और बड़ा मुनाफा बनाने की संभावना बड़ी होती है। एंड जब कंपनी बड़ा मुनाफा बनाती है तो उसमें जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के पास बड़ी पॉसिबिलिटी होती है बड़ा मुनाफा बनाने की। तो दोस्त अगर मैं बात करूं तो हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप अपने लेवल पे थोड़ा होमवर्क कीजिएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिस पर आने वाले टाइम में हर विभाग, हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिप्लॉयड होने वाली है। एंड एक सर्टेन परसेंटेज वो डिप्लॉयमेंट हो भी चुका है। हमारे पास खुद का कॉइन है जो कि क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो एसेट है। और हमारे पास द लेटेस्ट प्रोबोट एक्स है जिसको लेकर आज एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने की मैं ट्राई कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस एसेंस को आप तक पहुंचा पाऊं। उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दूंगा। हमारे पास टोकन लैब है। टोकन लैब अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा फीचर है हमारी ब्लॉकचेन का जो बहुत सारे अलग अलग ऐसे कंपनीज को जो कि प्रोजेक्ट्स लेके आना चाहते हैं, वेब 3.0 को प्रोजेक्ट्स लेके आना चाहते हैं, चाहे वो टोकन्स हो, चाहे वो एनएफटीज हो, चाहे वो मेटावर्स हो, या किसी भी टाइप का ब्लॉकचेन के किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो उनको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं टोकन लैब के माध्यम से। तो टोकन लैब एक ऐसा फीचर है हमारे इकोसिस्टम का जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज को, बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स को इस कंपनी तक ला सकता है और एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है हमारी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। हमारे पास एम कार्ड है। एम कार्ड सभी लोग, मैक्सिमम लोग अवेयर होंगे। एम कार्ड वो फीचर है जो आपकी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में तब्दील कर सकता है। एक बहुत ही पोर्टेबल एटीएम डेबिट कार्ड टाइप का कार्ड जो आप अपने जेब में कैरी कर सकते हैं। एंड उससे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं, चाहे वो लोकल वेंडर्स हों, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों। गीगा स्पीड एक ऐसी इनोवेटिव कंपनी है जो इंडियन कंपनी है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आम आदमी को बहुत ही कंफर्टेबल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सीलिंग फैन है, मैजिक एसी है, मैजिक फैन है। ट्रेड बिट एक एक्सचेंज है जो मल्टीपल करेंसीज को ट्रेड करने में ट्रेडर्स को मदद करता है। मेटावर्स हमारे पास खुद का मेटावर्स है मेटाराइज के तौर पे। किलियोस हमारे पास लर्निंग सिस्टम है जो एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, उस माइंडसेट को सीख सकते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, उन सेंटिमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज क्लियोस के माध्यम से सीखी जा सकती हैं। राइजर कॉइन एक यूटिलिटी टोकन है जो मेटावर्स के अंदर काम करता है। ना दोस्त, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, आप जब अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर हो सकता है अभी आपको इस इंडस्ट्री का जानकारी थोड़ा कम है, इसलिए ये सब चीजें आपको टेक्निकल साउंड हो रही होंगी, लेकिन यकीन मानिएगा वेब 3.0 ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाला है आने वाले समय में। और यहाँ पर 7 एलिमेंट्स होते हैं एंड इस सातों के सातों एलिमेंट्स पे कोई एक कंपनी अगर काम कर रही है, और खास तौर पे एफिलेट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर, तो मीथर आईटीएस का प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो इसलिए एक पुख्ता, एक ऐसा इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है जो लिटरली आपके फाइनेंशियल और भविष्य को सिक्योर करने का पॉसिबिलिटी रखती है। नाउ एंड इसके चलते अगर मैं बात करूं तो आज दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो वेब 3.0 बेस्ड प्रोजेक्ट को, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट को, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट को, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट को फीचर्स करते हैं, ऐसे हर एक मोस्ट ऑफ द जितने फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर M20 के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कई बार फीचर किया जा चुका है। एंड पीछे मैं एक दिन रैंडमली चेक कर रहा था तो 45 ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे वर्ल्ड ओवर जहां पर मीथर M20 को, मीथर के कार्ड को, मीथर के इकोसिस्टम को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फीचर किया जा चुका है, यानी पब्लिश किया जा चुका है। एंड ये शोकेस करता है कि मीथर को आज पूरी दुनिया एक चर्चा का विषय मानती है। आज मीथर को बड़े बड़े, और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं
ये कोई नए प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये कोई नॉन टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। इनके जो एम्प्लॉय हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके जो मीडिएटर्स हैं, वो सारे के सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। एंड जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जब आप आपकी कंपनी को शोकेस करते हैं दूसरी दुनिया को, यानी ऐसे लोगों को जो जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे लोगों को जो उनके रीडर हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती मेंटली आपको देता है, एक बड़ी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको देता है। नाउ ऐसे मतलब इनकी पूरी एक कंप्लीट लिस्ट है। मास्टर कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, एक अल्टीमेट वर्टिकल्स हमारे इकोसिस्टम में है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में दो बड़ी कंपनी है, दो मेजर कंपनीज हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है वीजा, आपने नाम सुना होगा। एक कंपनी है जिसका नाम मास्टर। अब दुनिया के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्था है ना, पूरी दुनिया के अंदर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस के अंदर फेडरल बैंक है, ऐसे अलग अलग दुनिया के देशों के अपने अपने मेजर बैंक्स हैं, उनकी अपनी बैंकिंग व्यवस्था है। एंड मैं ये मानता हूं, एज पर माय नॉलेज, पूरी बैंकिंग व्यवस्था की, पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था के बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी की सप्लाई करता है, जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करता है, वो दो ही कंपनी है, उसमें से मास्टर और वीजा है। तो मास्टर इज वन ऑफ द कंपनी जो हमारे साथ कोलैबोरेटेड है, काइंड ऑफ उसका टूल, उसके नेम, उसकी टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। एंड ये प्लेटफॉर्म इस टूल्स के माध्यम से, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको फिएट करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। आपके घर के आसपास के एटीएम मशीन से आप अपनी मनपसंद करेंसी, जिस देश में आप ऑब्वियस है, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो किसी भी एटीएम में आप आईएनआर ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं, जहां पर भी, जिस देश में भी, दुनिया के जिस कोने में भी आप इस कार्ड को यूज करेंगे, उसी करेंसी को आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप टॉप करेंसीज में से, जो टॉप 5 करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, उनमें से एक नाम शुमार है जो कि हमारा है। अगेन ये शो करता है हमारी एसोसिएशन को। एंड जब इतने बड़े ब्रांड्स के बीच में आपको एम कॉइन नजर आता है, तो डेफिनेटली बीइंग एन एसोसिएट आपको एक बहुत बेहतरीन फीलिंग्स आती होगी कि यार, ऑब्वियस है, आज हमारी कम्युनिटी, आज हमारा एसोसिएशन इस लेवल के बड़े ब्रांड्स के साथ हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़े ब्रांड के तौर पे, बड़ी स्टेबिलिटी के तौर पे हमें शोकेस करता है। उसके बाद आती है दुनिया को शोकेस करने वाली बात। फ्रैंक मुलर, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ियों में शुमार है, सबसे बेहतरीन ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, घड़ियों के सबसे प्रीमियम ब्रांड्स की बात करूं, तो फ्रैंक मुलर उसमें से एक है। फ्रैंक मुलर और M20 जो कि हमारा ब्लॉकचेन है, उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमारा एक कस्टमाइज्ड, टेलर मेड, मैं इसको बोलूंगा, वॉच बना है, जो स्पेशल एडिशन वॉच है, जो कि M20 की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। इसका जो ब्रांड है वो दुनिया के टॉप 5 घड़ियों के ब्रांड में से एक है। इसकी घड़ी का जो प्राइस है वो 10 लाख से शुरू होता है एंड करोड़ों में जाता है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस मॉडल का प्राइस अप्रोक्सीमेट 42 लाख है इंडियन करेंसी में। और अगर मैं बात करूं, इस घड़ी को, यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करके आप हमारे ब्लॉकचेन पे उसका पूरा स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। एंड ये इसका एनएफटी भी वहां पर मौजूद है। इस कोलैबोरेशन के साथ मीथर ने दुनिया को ये शोकेस किया है कि हमारी एसोसिएशन दुनिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स के साथ है। एंड ये शोकेस करता है कि मीथर एक ऐसा ब्रांड है, एमर्जिंग ब्रांड है, उभरता हुआ ब्रांड है, जो आने वाले टाइम में दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रांड्स में शुमार होने की पॉसिबिलिटी रखता है, संभावना रखता है। नाउ अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ क्या है यहाँ पे। तो मीथर एक बहुत ही इंपावरिंग पॉसिबिलिटीज आपको देता है। और ये पॉसिबिलिटीज क्या है, वो मीथर यहाँ पर आपको देता है दो ऑप्शन। अभी अभी हाल में हम लोग जिम कॉर्बेट में थे, और वहां पर अनुराग सर ने एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया उनके जहन में आया, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया कि दो चीजें हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत ही यूनिक बना देती हैं। देखिए होता क्या है, और आप बीइंग एसोसिएट ऑफ दिस कंपनी, मीथर के एसोसिएट होने के नाते, आज जब एक नया वर्टिकल ऐड हुआ है, तो मेरा अपना मानना है कि जब नई चीज कुछ आती है तो चेंज को अडॉप्ट करना स्लाइटली अनकंफर्टेबल होता है। चूंकि आप एक रिदम पे काम कर रहे थे, अब कुछ नया एड ऑन हुआ है, तो उसकी एक्सप्लेनेटरी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल बना सकती है। तो ऐसे में
आपको ये जानना जरूरी है कि आज आपके पास जो एड ऑन हुआ है वो किस तरीके से आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। एंड उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप बिना कंफ्यूजन के ये समझा पाए कि लोगों के पास क्या चॉइसेस हैं आज की डेट में। दो टाइप के लोग मार्केट के अंदर है। एक आदमी थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का व्यक्ति है, एंड वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का व्यक्ति उतार चढ़ाव पे बिलीव करता है। वो कभी भी किसी ऐसी चीज पे बिलीव नहीं करेगा जो उसको स्टॉक कर दे। तो वो बिलीव करता है कि मैं घाटे को, मैं फायदे को, मैं उस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की पोजीशन में हूं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जनरली जैसे जो एक फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति होता है और उसको लगता है कि नहीं, मुझे अगर एक मुस्त इस वॉलेटाइल माहौल से बाहर निकल के मुझे कुछ एक सर्टेन कुछ पॉसिबिलिटी नजर आए तो उस पर मैं काम कर सकता हूं। तो यहां पर कंपनी आपको दो चीजें ऑफर करती है। पहली चीज को किसी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। पिछले 4 साल में एक स्टैब्लिश ट्रेडिशनल क्वाइन के तौर पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर एम क्वाइन अपने आप को साबित कर चुका है। और ये क्वाइन एम क्वाइन अगर मैं बात करूं तो ये हमारा नेटिव क्वाइन है और हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। एक बहुत ही फिक्स क्वांटिटी उसकी है। दुनिया भर के क्वाइन क्वाइन मार्केट कैप की लिस्टिंग की अगर मैं बात करूं, अलग अलग रिव्यू वेबसाइट्स की, तो हर जगह उसका चर्चा है। हर जगह में वहां पर आप उसको चेक कर सकते हैं। वो अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। चाहे आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर भी उसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आज की डेट में नॉमिनेशन में सेकंड स्टेज पे ट्रेड कर रहे हैं। नॉमिनेशन की दुनिया, मतलब नॉमिनेशन की कैटेगरी में सेकंड नॉमिनेटेड कॉइन पूरी दुनिया के अंदर कोई है फ्यूचर नेक्स्ट के लिए, तो बाइनेंस का एम कॉइन है। दूसरा, हमारे पास जैसे जैसे अपग्रेडेशन हुआ तो हमारे पास राइजर टोकन के तौर पे हमारा खुद का यूटिलिटी टोकन है। एंड ये यूटिलिटी टोकन भी हमारी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। टोकन होने के बावजूद भी इट इज एज गुड एज अ कॉइन, बिकॉज हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन हमारा खुद का टोकन है। इसकी ऑनरशिप एंड ब्लॉकचेन की ऑनरशिप सिंगल मीटर के पास है। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है, जो आपको कंफ्यूजन से परे कर सकता है, दैट इज एसेट बेस्ड रिवॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे उसमें जाना चाहता है, किसी एक ऐसे ऑप्शन में जाना चाहता है जहां पे वो एसेट खरीदेगा एंड उस एसेट की ग्रोथ के साथ साथ उसके रिवार्ड प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारे पास पहली चॉइस है उस व्यक्ति के लिए एसेट बेस्ड रिवार्ड। अगर वो एसेट बेस्ड रिवार्ड वाले ऑप्शन को चूज करता है तो उसके पास मीथर और एम कॉइन की चॉइसेस है। मीथर आज की डेट में अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। राइजर हाल में न्यूली एडिड वेंचर हमारा है, तो ट्रेडबिट और पॉलिनिक्स दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस में शुमार है, वहां पे ऑलरेडी लिस्टेड है। तो दूसरी चॉइस अगर बोलता है कि नहीं यार, ये क्रिप्टो का मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, आई एम स्लाइटली इस चीज को लेके मेरा रुझान नहीं है, तो दूसरा जो मॉडल हमारे पास अभी जो आया है, जो लेटेस्ट है, जो कि अपग्रेडेड है, जो कि इनोवेटिव है, जैसे अनुराग सर ने आपको बताया कि हमने उसमें कुछ एडॉन्स किए, कुछ पुरानी हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया, कुछ चीजों को चेक किया कि कहां पर क्या कमियां हो सकती हैं एंड कैसे इसको बेस्ट बनाया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन किसी व्यक्ति के पास यहां पर है एंड वो ऑप्शन है रिवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड। रिवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड, पहला वाला था एसेट बेस्ड रिवॉर्ड, नाउ इट इज रिवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड। रिवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड क्या है? हमारे साथ हमारी इकोसिस्टम का एक एलिमेंट है, एक वर्टिकल है जिसका नाम क्लियोस है। मिस्टर क्लिफ चिकोना इसके चीफ मेंटोर हैं, जिसको हेड करते हैं। मिस्टर क्लिफ चिकोना जो है, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है ट्रेडिंग का। एंड ये जो है पिछले बहुत लंबे समय से मीथर आईटीएस ने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस वर्टिकल्स को ट्राई किया, टेस्टेड किया, और हमने अलग अलग एक्सपर्ट्स के नॉलेज के, उनके विश्लेषण के हिसाब से 4 कैटेगरीज में प्रोबोट, मतलब 3 कैटेगरीज में प्रोबोट को रखा कि जहां पर प्रोबोट अलग अलग कैटेगरीज में ट्रेड करेगा, ताकि हम अपने पॉसिबल लॉसेस को मिनिमाइज कर सके एंड पॉसिबल रेवेन्यू जनरेशन को, यानी मुनाफे को बढ़ा सके। उसके लिए क्राइसिस करके हमारा एक वो है जो स्पेशलाइज करेंसी पेयर्स पे काम करता है। दूसरा जेम्स है, जो वॉलेटाइल मार्केट में मैक्सिमम रिटर्न कैसे, मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा, उसको हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और मॉर्फिस जो है वो हमारी इंडिसेस लाइक S&P
500 कंपनीज, जैसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शुमार होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिसेस में अगर मैं बोलूं तो मेरी नॉलेज के हिसाब से इंडिया की टॉप निफ्टी 50 कंपनीज, अगर मैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को लूं जो बहुत ही स्टैब्लिश्ड हैं, उनके शेयर्स को खरीदने में बड़ी पॉसिबिलिटी है कि घाटा ना हो। उनकी शेयर खरीदने में बड़ी पॉसिबिलिटी है बिकॉज वो स्टैब्लिश कंपनी है। एंड ओवरऑल एक ऐसा मीडिएटर होता है जो निफ्टी 50 के पर्टिकुलर शेयर में अगर 100 रुपए डालता है तो वो 2-2 रुपए वो 50 कंपनीज के अलग अलग शेयर को बाई करता है। तो बहुत बड़े मार्केट क्रैश के बावजूद भी अगर मान लो कुछ ऐसी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं, तब भी सारी टॉप 50 कंपनीज क्रैश नहीं करेंगी, तब भी टॉप 50 कंपनीज घाटे में नहीं जाएंगी। एंड ऐसे में एक बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है उस व्यक्ति की रेवेन्यू जनरेट करने की संभावना की जिसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट है जो कि अलग अलग वर्टिकल्स पे काम करता है। एंड यहां पर प्रोबोट, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं, वो एक ऐसा इनोवेटिव खोज है, एक ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसने सिंप्लीफाइड कर दिया है ट्रेडिंग को। इससे पहले जैसे ट्रेडिंग नहीं होती थी, अभी तक क्या होता था, दो दो चीजें थी ट्रेडिंग से। अब जिन लोगों को ट्रेडिंग का आइडिया है वो शायद जल्दी रिलेट कर पाएंगे, जो लोग ट्रेडिंग का आइडिया नहीं रखते हैं वो शायद देर सवेर में इसको समझेंगे। लेकिन आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो तरीके से अभी तक ट्रेडिंग होता है आई है मार्केट के अंदर। पहला, एक व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा तजुर्बा है वो ट्रेडिंग करता है, वो एनालाइज करता है मार्केट को, एट देन ट्रेड करता है। फॉरेक्स में चूंकि 24/7 मार्केट ऑपरेट होता है, जब इंडिया का मार्केट बंद हो रहा होता है तो यूएसए का मार्केट खुल रहा होता है, जब यूएसए का मार्केट बंद हो रहा था तो जापान का मार्केट, और देश के अलग अलग कोने, मतलब पूरे ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो एक कंट्री जहां एक जगह मार्केट बंद हो रहा होता है तो एक पोर्शन ऐसा होता है जहां पे मार्केट ऑपरेट हो रहा होता है। तो ये 24 घंटे 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ऐसे में दो स्ट्रेटेजीज, दो तरीके से काम किया जा सकता है। पहला तरीका होता है कि एक आदमी जो कि तजुर्बा रखता है बहुत बड़ा ट्रेडिंग के फील्ड का, मार्केट को एनालाइज करता है, अपने ट्रेड को पुट करता है, एंड चूंकि मार्केट हमेशा ऑपरेट हो रही है, हमेशा चल रही है, एंड जब वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तो नहीं मतलब पूरी तरीके से स्क्रीन पे आंखें गड़ा के बैठ सकता है, एंड इसलिए जब वो अवेलेबल नहीं है उस दौर में अगर कुछ फ्लक्चुएशन होती है, कुछ ऐसा कुछ होता है जो मार्केट अनफेवरेबल हो जाती है, तो लॉसेस की संभावना होती है। दूसरी चॉइसेस जो थी वो ये थी, जब टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ तो बोट्स आए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आए जो पिछले डाटा को एनालाइज करके कुछ ऐसे एल्गोरिदम पे काम करते थे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम करते थे, एंड वो स्ट्रेटेजीज पे ऑटोमेशन होता था कि आपने बोट लगा दिया, वो ट्रेड कर रहा है, जब आप सो रहे हैं वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी अलग एक चैलेंज आया। ट्रेडर्स, घाटा करने की संभावना ट्रेडर्स के साथ थी बिकॉज वो हमेशा अवेलेबल नहीं है स्क्रीन पे। दूसरा, बोट ने भी घाटा करना शुरू कर दिया जबकि वो 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। एंड उसके घाटा करने का बड़ा कारण ये था कि वो सेंस नहीं कर पाता था जियो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल न्यूज़ को, इंटरनेशनल इवेंट्स को, उन इवेंट्स को जो रातों रात हुए और उन्होंने बड़े मार्केट को इंपैक्ट कर दिया। अब आपने एक स्ट्रेटजी लगा के बोर्ड आपका काम कर रहा है, लेकिन इधर कोई इंटरनेशनल ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरी मार्केट को इंपैक्ट किया, तो इस न्यूज को वो बोर्ड सेंस नहीं कर पाता था। एंड इसलिए जो फेवरेबल ट्रेड्स होते थे, अचानक मार्केट में होने वाले बदलाव के कारण वो घाटे में चले जाते थे। तो ऐसे में मीथड इन एसोसिएशन विद क्लियोस, जो कि हमारा इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, उन्होंने एनालाइज किया कि मैनुअल प्लस बोट को मिलाकर क्या बनाया जाए। तो प्रोबोट वही एक इन्वेंशन है जिसके अंदर
बोट यानी टेक्नोलॉजी काम करती है, एंड उसके ऊपर ह्यूमन यानी मैनुअल सुपरविजन मॉनिटरिंग भी रहती है। तो यहां पर पूरी तरीके से बोट पे निर्भर नहीं है, पूरी तरीके से मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। तो यहां पर यह है कि बोट अपना काम करेगा, एंड जो जियो पॉलिटिक्स और दुनिया भर की जो चीजें होती हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी हमारी एक्सपर्ट्स की टीम के माध्यम से, जिनके बारे में मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में आपको बताया। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर घाटे की संभावनाएं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती हैं। मे बी आपका रेवेन्यू थोड़ा सा कोई हाइप नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन वो एक ऐसा जायज और बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जहां पर आपका प्रिंसिपल हमेशा सिक्योर रह सकता है। तो प्रोबोट वही एक इनोवेशन है, एंड इस वजह से ये आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। प्रोबोट को लेकर जो लोग टेक्निकली समझते हैं चीजों को, वो ये मानते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी, मतलब कल मैं और अनुराग सर हम लोग कहीं गए हुए थे और हम लोग रास्ते में थे, तो हमने अपने बहुत सारे जो स्पार्टन्स लीडर हैं उनकी एक्साइटमेंट चेक करने के लिए फोन किया, एंड मैक्सिमम लोगों के जो रिव्यूज थे, वो ये थे कि ये जो प्रोडक्ट है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, और इतना बड़ा रेवोल्यूशन में भी जो 4 साल में जो आंकड़े हमने छुए हैं सफलता के, उनको सुपरसीड करेगा प्रोबोट। तो प्रोबोट की वेबसाइट प्रोबोट एक्स है .io है। कैसे स्टार्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, चूंकि हम लोग रूटीन के प्लान्स में तो हम लोग बात करते हैं, तो आज हम प्रोबोट स्पेसिफिक करेंगे। प्रोबोट में एक एंट्री करने का आपका एक एक मुफ्त सब्सक्रिप्शन पैकेज है, और ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। इसमें अलग अलग पैकेज हैं जो कि मैनेज ट्रेडिंग के तौर पे आपको मिलते हैं, और ये यहाँ पर आपके लिए ह्यूमन प्लस एआई दोनों ही काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन की मॉनिटरिंग है, हमारे एक्सपर्ट्स की मॉनिटरिंग है, एंड इसलिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द मार्केट। मार्केट में हो सकता है बोट वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, हो सकता है आपको कोई आरओआई का झांसा देने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन दिस इज अ प्रोजेक्ट जो अभी तक का बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है मार्केट के हिसाब से। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है कि आपको एक पैकेज परचेज करना होगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है वो है मैनेज ट्रेडिंग का 1 मंथ का फ्री पैकेज। तो चूंकि मीटर आईटीएस एक ब्रांड स्टैब्लिश्ड है, और मीटर आईटीएस ये मानता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 1 महीने तक हमारे इस सब्सक्रिप्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, बेसिक 1 मंथ का $30 के अराउंड का ये पैकेज है। $30 आपको पे करना है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आज की यूएसडीटी के प्राइस से। स्टैंडर्ड पैकेज आप लेते हैं तो 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन वैल्यू आपको मिलती है। 6 महीने के लिए आप प्रोबोट एक्स की सेवाओं को एंजॉय कर सकते हैं। उसमें अपना मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप वहां पे डिपॉजिट डाल के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। प्रीमियम पैकेज अगर हम बात करें तो ये 12 मंथ्स का है, $180 का है, एंड $399 का है, 36 मंथ का, 3 साल का अप्रोक्सीमेट ये है। आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू विल फाइंड कि हर बढ़ते हुए पैकेज के साथ, हर जब आपकी ड्यूरेशन बढ़ रही है और आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो आपके पास बहुत सारी जो है फीचर्स बढ़ते चले जाते हैं। जो फाइनल 399 का जो पैकेज है वो पैकेज एडवांस पैकेज है, और इसमें आपको एम कार्ड भी मिलता है। अब एम कार्ड को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप अगर सिस्टम के अंदर हैं तो आप क्रिप्टो से भी वाकिफ हैं, आपको ये पता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है, आपको ये पता है कि चैलेंजेस क्या हैं क्रिप्टो के आज की डेट में। नॉट ओनली मीथर बट दुनिया की होल कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, तो आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप रिवील नहीं कर सकते कि आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास इथेरियम है, बिकॉज लोकल लेवल पे आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में उसके वेंडर्स नहीं है। आप उसको कहीं ओपन अप होके यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मीथर का एम कार्ड मिलता है। इस एम कार्ड के माध्यम से आप अपने, एक तो 399 में आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया, और साथ में आपको एम कार्ड मिल गया, और एम कार्ड के माध्यम से आप एम कॉइन या दूसरी बड़ी करेंसीज को उसमें अपलोड कर सकते हैं। एंड कहीं पे भी, किसी भी एटीएम में जाकर, किसी भी ऐसी आउटलेट्स पे जाकर, ऐसे शोरूम में जाकर, ऐसे मॉल से, पेट्रोल पंप पे जाकर जहां पर
वो मशीन, क्रेडिट कार्ड की मशीन है, वहां पर उसको यूज किया जा सकता है आपकी उपयोगिता के अनुरूप। तो ये इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 1 महीने का फ्री है, $30 महीने से लेकर, जो अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं $120, 1 साल के लिए लेते हैं $180, एंड 3 साल के लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट $399, जिसमें आपको अलग अलग उसमें आपको यू नो बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको 399 में मिलता है मैनेज ट्रेडिंग विद प्रोबोट, ट्रेडिंग विद किलियोस के साथ भी आपको सेल्फ ट्रेडिंग का मौका मिलता है। अगर आप चाहें, आप एक्सपर्ट बने, आपने जानकारी ली, एंड देन आपको वहां पे भी मौका मिलता है। आपको क्लियोस मेंबरशिप मिलती है, इसमें इंक्लूडेड है क्लियोस एकेडमी का एक्सेस आपको मिलता है, और प्रोबोट के एफिलिएट प्रोग्राम में भी आपको मिलता है, एंड एम कार्ड की फैसिलिटी आपको मिलती है। बाकी ये जो प्रीमियम है, जो एडवांस है, इसके साथ आप बाकी 3 जो एंट्रीज के लेवल हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड एज पर योर यू नो जो भी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं प्रोबोट एक्स के अंदर। नाउ आपने जो सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया, वो पैकेज लेने के बाद आपके पास फंडिंग के स्लॉट्स हैं। आप $450 से ट्रेडिंग अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, जिसमें अलग अलग पैकेजेस हैं, एक्सक्लूसिव, सप्लायर, पर्ल, और इस तरीके से $450, $900, $1200, $1800, $2700, $5400, 1800, $10,800, $27,000, $54,000, $1,00,000 तक के पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस पे आपके बिहाफ पे हमारा प्रोबोट ट्रेड करता है। वो ट्रेड के पीछे की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई कि ह्यूमन प्लस एआई दोनों को मिलकर एक बेहतरीन ट्रेडिंग होती है, एंड जहां पर मुनाफे की संभावना बड़ी होती है और घाटे की संभावना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। नाउ मंथली ट्रेडिंग बोनस आपको क्या मिलता है? मंथली ट्रेडिंग बोनस मतलब वो रिवॉर्ड जो आपको मंथली क्रेडिट होंगे, एंड ये अप टू 5% हो सकते हैं। अप टू 5% एक प्रोजेक्टेड है। मे बी ये कभी 4.5 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 3.5 हो सकता है, कभी 5 होगा, लेकिन 3 और 5 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर अगर अलग अलग पैकेजेस को आप देखते हैं, प्लेटिनम पैकेज में आपको $22 की प्राप्ति होती है मंथली, एंड यहाँ पर अलग अलग पैकेजेस में इन्फिनिटी में $5,000 तक की प्राप्ति होती है। एंड यहाँ ये पैकेजेस लेने के बाद आपके पास एक सर्टेन अमाउंट, ऑलमोस्ट एक फिक्स अमाउंट बाहर बाहर आपको मिल सकता है। तो वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं, ऐसे लोग जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग बिजनेस हाउसेस को रन कर रहे हैं, और आपके सर्कल के ऐसे लोग जिनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए, एक एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ अर्निंग चाहिए जहां पर वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। बहुत सारे लोग हैं एफडीज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं बैंक में अपनी सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मल्टीपल एक्स में बड़ी ग्रोथ का एक सबब बन सकता है, उनको आप दिखा सकते हैं, एंड ये एक बड़ी चॉइस बन सकती है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, एंड ये अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो कि अप टू 5% मंथली हो सकता है, ये परसेंटेज उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लाइफ चेंजिंग अमाउंट हो सकता है। कंपेयर कीजिएगा, बैंक सेविंग अकाउंट में 3% देता है सालाना, साल में 3%, एफडी में साल में 6%, म्यूचुअल फंड में साल में 12%, एंड उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहां पर 5%, 3 से 5% मासिक आपको आता है, जो अनबीटेबल है, अनकंपेरेबल है, इनक्रेडिबल है। तो इस तरीके से मीथर ITES का ये वाला जो वर्टिकल है, ये एक बहुत बेहतरीन एड ऑन है उन लोगों के लिए जो हमेशा जब हम मार्केट में जाते थे और हमें एक सवाल आता था कि सर कुछ ऐसा बताइए कि मेरे जो ये खर्चे ना, अगर ये निपट जाए ना बारी बार, तो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो इट इज द आंसर फॉर देम। ये उन सभी लोगों के सवालों के जवाब हैं जिनको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए था अपनी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर इन फंडिंग स्लॉट्स के थ्रू वो एक सर्टेन अमाउंट पैसिव तरीके से कमा सकते हैं। नाउ दूसरा, अब जब बात आती है एफिलिएट प्रोग्राम्स की, तो दूसरा स्लॉट विच इज वेरी वेरी ऑप्शनल, एक बिल्कुल वैकल्पिक है, आप चाहें तो इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। एंड यहां पर क्या है, आपको 7 टाइप की इनकम के लिए इंटाइटलमेंट होती है। हर एक व्यक्ति
जो मीथर के आईटीएस के प्रोग्राम के साथ जुड़ता है, चाहे वो हमारे एसेट बेस्ड रिवॉर्ड्स के साथ जुड़ता हो, यानी एमकॉइन राइजर के साथ एसोसिएट होता हो, या फिर हमारे दूसरे वाले ये जो रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड्स के साथ जुड़ता हो, तो दोनों केसेस में उसके पास एक ऑप्शनल वैकल्पिक एफिलिएट प्रोग्राम मौजूद है, जिसको वो करना चाहे तो कर सकता है। बिकॉज ये फायदे हैं ना, आज की डेट में आप जिस हिसाब से लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, किसी व्यक्ति से आप सवाल पूछिए, 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी और 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी, 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी और बड़ा अमाउंट कमाने वाला व्यक्ति भी, हर आदमी की जरूरतें ज्यादा हैं, हर आदमी की जो इनकम है वो उसके खर्चों से अप्रोक्सीमेट कम ही आती है। और इस चक्कर में चाहे बड़े से बड़ा आदमी है और छोटे से बॉटम लेवल का आदमी है, हर एक आदमी ये चाहता है कि यार एक अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाए ना, कुछ खर्चों में अगर मेरी कटौती हो जाए, यानी ये खर्चे अगर भारी बार सेटल हो जाए तो बहुत बेहतरीन हो सकता है। और ऐसा हर एक आदमी का है, ये जज्बा, ये रवैया, ये सोच हर एक आदमी की है कि कुछ ना कुछ एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो, बिकॉज मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम से सारे खर्चे पूरे नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर रिकमेंडेशन होती है, आप जुड़े, आपने अपना डिपॉजिट किया, उसमें आपको सर्टेन अमाउंट 3 से 5% का एवरी मंथ आप इंजॉय कर रहे हैं। अब आप इन जनरल अपने नियर बाय डियर वाले लोगों को बताते हैं और वो आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में जाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस के लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन। आपको अच्छा लगा, आपने बताया, आप जिस फील्ड के व्यक्ति भी हैं, आपने इन जनरल रिकमेंडेशन उनको दिया, एंड उन्होंने भी अपना पैसिव इनकम के तौर पर एंटर किया, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग एक्टिवली। तो यहाँ पर एक एफिलिएट यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम है, जहां पे आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलता है पहली इनकम के तौर पे। डायरेक्ट रेफरल बोनस क्या है? जो आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उसका 10% आपको रेफरल बोनस के तौर पे मिलता है। प्रोबोट में आपने ज्वाइन किया, $180 लगाया, $399 लगाया, $30 लगाया, वट से आपने ज्वाइन किया, एंड देन यू रिकमेंड समवन आपके डायरेक्ट, उसका 10% आपको आएगा। वेरी सिंपल समझाने का। एंड ये जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ज्वाइंट ही हैं, तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए कि 10% का ये जो सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट है, उस अमाउंट का 10% आपको रेफरल बोनस के तौर पर मिलेगा। दूसरी इनकम, दूसरी इनकम है एडवाइजरी बोनस। जब आप और आपके द्वारा ज्वाइन किए गए लोग आगे चर्चा करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, आप अपने सोशल इवेंट्स के अंदर, अपने आजू बाजू में, पड़ोस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर, क्योंकि हर लेवल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, तो हर कैटेगरी के व्यक्ति है। आप जिस सर्कल में हैं, जिस सोशल इवेंट्स में आप जाते हैं, जिस सोशल सर्कल में आप हैं, अगर वहां पे आप चर्चा करते हैं, एंड फिर आपके साथ जो पहला व्यक्ति जो जुड़ा था उससे आपको 10% आया एडवाइजरी बोनस, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो व्यक्ति एडवाइस करता है, तो आपको 9 लेवल तक की इंटाइटलमेंट मिलती है। अब आपका नेटवर्क शुरू हो गया, एंड दुनिया में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, आप इसको माने ना माने, लोग मीम्स बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिजनेस जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स बनाए। तो जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट आपका रिकमेंडेशन काम कर जाता है, तो आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क बनता है, और जब ये मल्टीप्लाई होता है एक बड़ा नेटवर्क बनता है, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होती है। आपका नेटवर्क ही डिटरमिन करता है कि आप कितना बड़ा आपका नेटवर्थ बनेगा। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई है, और वो भी नेटवर्क बनाकर। एंड 95% लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, ये एफिलिएट प्रोग्राम उन सबके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां पर आप एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकते हैं, एंड वो भी बिना उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। फायदा उन्हीं का होने वाला है। तो पहले लेवल पे आपको 10% मिला, सेकंड लेवल पे आपको 5% मिलता है, थर्ड लेवल पे उनके द्वारा जो रिकमेंडेड है उसमें 3%, चौथे लेवल पे फिर 3%, पांचवें पे 2, छठे पे 2, सातवें पे 1, आठवें पे 1 और नौवें पे 1। तो 9 लेवल का एक नेटवर्क। और अगर मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा रखा है और इसको अगर 9 लेवल तक आप मल्टीप्लाई करते लेके जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इट इज ह्यूज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, एंड उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आपको अर्न होता है। बेस्ट पार्ट इज यूएसडीटी जो मोस्ट स्टैब्लिश क्रिप्टो करेंसी है, उसी में आपकी पेमेंट होती है और उसी में आपको पे आउट आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद
डिपॉजिट बोनस, आपकी टीम में जो लोग हैं डेफिनेटली उन्होंने पहले सब्सक्राइब किया, देन उन्होंने अपने अमाउंट को डिपॉजिट किया, जिसके ऊपर ट्रेड होगा उसको ट्रेडिंग बेनिफिट मिलेगा, जो कि 3 से 5% हो सकता है। तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट लेयर थी जो आपकी, उससे आपको मिलता है 2%, दूसरी लेयर से 1%, तीसरे से आधा, चौथे से आधा, पांचवें से सॉरी तीसरे से आधा, चौथे से 0.3, 0.2, पांचवें से, छठे से 0.2, सातवें से 0.2, आठवें से 0.2, और नौवें से 0.2। तो यहाँ पर अगर हम देखें अगेन 9 लेवल से आपको डिपॉजिट बोनस मिलता है। डिपॉजिट बोनस मतलब जो उसने अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया जिसके ऊपर उसको एक रिवॉर्ड मिलना है, मंथली रिवॉर्ड जो उसको मिल रहे हैं। उसके बाद अल्टीमेट इनकम विच इज रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपको बहुत लंबे समय तक, इवन आपका बहुत ज्यादा अगर टीम आपकी एक्टिवेटेड भी नहीं है तो भी एक सर्टेन अमाउंट आपको आता रहता है। किस तरीके से? जब आप एक्सिक्यूटिव बनते हैं, एक्सिक्यूटिव आप बने, और या फिर आप सीधा सीधा $180 का आपने पैक लिया, तो आपको फर्स्ट लेयर से 10% का बोनस मिलता है, रेजिडुअल बोनस। सेकेंड लेयर से एक्सिक्यूटिव बनते हैं, या फिर 399 का आपका पैक है, तो आप सीनियर एक्सिक्यूटिव बनते हैं, तो आप 5% के लिए इंटाइटल होते हैं सेकेंड लेवल से। थर्ड लेवल लेयर से जाने के लिए आपको मैनेजर का रैंक होना चाहिए, थर्ड लेयर से भी आपको 5% मिलता है। चौथे लेयर से, चौथा जो लेवल है आपका, आपके नीचे का जो चौथा लेवल है, वहां से आपको 5% मिलता है जब मैनेजर बनते हैं। एंड इसी तरीके से सीनियर मैनेजर बनने पे 3%। आप इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको बेहतरीन मतलब आप एक एक पॉइंट पे समझ पाएंगे कि ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते आपको 27 लेवल तक मिलता है 0.5%। एंड दिस इज रेजिडुअल बोनस। अगर आपके पास एक बड़ी टीम बन गई तो आप अंदाजा शायद ना लगा पाए इस पॉइंट पे कि कितना बड़ा अमाउंट ऑन द बेसिस रेजिडुअल बोनस के तौर पे आपको मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट इनकम जो है वो इनकम है आपका टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस जैसे पहले भी आपको पहले वाली प्रोग्राम में आप फेमिलियर होंगे कि 5% आपको मिलता है। जब आपको $1500 का टोटल वॉल्यूम होता है, $1500 का, तो आप बनते हैं एक्सिक्यूटिव, आप इंटाइटल हैं 5% के लिए। अगर आप बनते हैं सीनियर एक्सिक्यूटिव, जहां पर आपके दो एक्सिक्यूटिव आपके दो लेग्स में होने चाहिए, आप 7% के लिए इंटाइटल होते हैं। मैनेजर बनने पे 9%, सीनियर मैनेजर बनने पे 11%, डायमंड बनने पे 13, 15%, ब्लू डायमंड बनने पे 18%, डायरेक्टर बनने पे, और ऐसे करते करते अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनते बनते 30% तक का जाता है। तो 30% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी आपको नजर आता है टीम बिल्डिंग बोनस के तौर पे। तो जितनी बड़ी जिसकी टीम होगी, जितना बड़ा जिसका रैंक होगा, पॉसिबिलिटी उसके पास बड़ी संभावना है उतना बड़ा पैसा बनाने की। नेक्स्ट इनकम जो है दैट इज रैंक एंड रिवॉर्ड। एब्सोल्युटली ग्रेट इनकम, एक ऐसी इनकम जो आपको रियली एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। जब आप एक्सिक्यूटिव बनते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज है एक्सप्रेस बोनस के तौर पे, एंड दूसरी कैटेगरी है फास्ट ट्रैक बोनस के तौर पे। सीनियर एक्सिक्यूटिव बनने पे आपको $100 मिलता है अगर आप 90 दिन के अंदर उस रैंक को अचीव करते हैं, यानी 3 महीने के अंदर सीनियर एक्सिक्यूटिव आप बने। लेकिन वही काम अगर आप 45 दिन के अंदर करते हैं तो आपको डबल रैंक रिवॉर्ड मिल जाता है, ड्यूरेशन आदि, रैंक रिवॉर्ड डबल। इसी टाइप से मैनेजर बनने पे आपको $300 मिलते हैं अगर 120 दिन के अंदर आप उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन वही काम अगर आप 63 दिन के अंदर करते हैं तो आपको $600 मिलते हैं। एंड इस बार ये सारा का सारा यूएसडीटी में मिलता है। मैनेजर बनने पे $1000, अगर आप 180 दिन के अंदर करते हैं तो वही अमाउंट आपको $500 में मिलता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, $1 मिलियन के रिवॉर्ड्स हैं फास्ट ट्रैक में। एंड वही रिवॉर्ड अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टोटल मिला के 2160 दिन में करते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 7 साल का ड्यूरेशन है, तो यही आपके करीब करीब $5 लाख तक के रिवॉर्ड्स होते हैं। एंड उसी को अगर आप फास्ट ट्रैक में करते हैं, 180 दिन के अंदर करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट 3 साल, ये 3 साल के राउंड रहेगा, तो ये $1 मिलियन के राउंड के रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं। ये रिवॉर्ड्स लिटरली आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। अगर आप तवज्जुह दें, अगर आप फोकस रहें, तो डेफिनेटली ये रिवॉर्ड्स हर एक आदमी अचीव कर सकता है। एंड सेकंड लेयर्स पे तो कोई भी उसको अचीव कर सकता है। टीम मैचिंग बोनस, ये दिस इज द मोस्ट अवेटेड इनकम, जो कि एक ऐसी इनकम है कि जो आपको एक नया
नई स्फूर्ति दे सकती है, नई एनर्जी दे सकती है, नया एक्साइटमेंट दे सकती है। और ये इनकम क्या है? टीम मैचिंग बोनस। कई बार ऐसा होता है कि यार हमने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, वो व्यक्ति पॉसिबली आपसे ज्यादा परफॉर्मर है, बेहतरीन परफॉर्मर है, आपसे तेजी से काम करने वाला है, एंड उसने रैंक रिवॉर्ड और बाकी टीम बिल्डिंग बोनस और हर चीज में बड़ी तेजी से सफलता प्राप्त की। तो आपका रैंक और उसका रैंक एक पॉइंट पे बराबर हो गया, और कई केसेस में ऐसा होता है कि आपकी टीम का जो डाउन लाइन है वो सुपर सीड कर गया, यानी आपसे ऊपर का रैंक ले गया। तो यहाँ पर डायमंड अगर आप हो गए, तो जो आपके नीचे जो व्यक्ति है, इररिस्पेक्टिव उसका रैंक क्या है, हो सकता है वो ब्लू डायमंड, हो सकता है वो क्राउन एम्बेसडर, जो भी आपसे बड़ा रैंक भी अगर उसका है, तो उसकी इनकम का 5% आपको आता है फर्स्ट लेवल से। और ये इनकम कौन सी होती है? एक टीम बिल्डिंग बोनस होती है एंड रेफरल बोनस होती है। दो इनकम का, मेजरली दो इनकम का 5% आपको आता है पहले लेवल से, वंस यू आर अ डायमंड। आप ब्लू डायमंड बन गए तो सेकेंड लेवल के जितने लोग हैं उनकी इनकम का 3% आपको आता है। डायरेक्टर रैंक बनने पे आप थर्ड लेवल के लिए भी इंटाइटल होते हैं। प्रेसिडेंट बनने पे सेकेंड फोर्थ लेवल से भी आपको 2% आता है। एम्बेसडर बनने पे पांचवें लेवल से भी आपको 2% आता है। क्राउन एम्बेसडर बनने पे आप छठे लेवल से भी आपको 1% आता है। ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर बनने पे 7वें लेवल से 1% आता है। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने पे 8वें लेवल से भी आपको 1% आता है। तो ये वो इनकम है जो इवन आपकी टीम में, आपकी मेंटरशिप में बहुत सारे लोग जो सुपर सीड कर गए, वो लोग भी आपको आपसे बड़ा रैंक होने के बावजूद भी आपको पैसा कमा के दे रहे होंगे। अगली लेयर्स की इनकम के लिए आपको डेफिनेटली अपने रैंक को अपडेट करना पड़ेगा, रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये इनकम एक बहुत ही बड़ी लाइफ चेंजिंग इनकम हो सकती है, और एक टाइप की रॉयल्टी की फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये है कंपनसेशन प्लान जो प्रोबोटेक्स का है। एंड फाइनली अगर हम बात करें तो करना क्या है, तो अगेन मैं एक ही बात बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन मैटर करता है। एंड डुप्लीकेशन वो होता है जो हर आदमी कर सकता है। तो मीथर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिस सिस्टम को डुप्लीकेट करना आसान है। हर रात को 9 बजे आपने लोगों को इनवाइट करना है, अपने नजदीक के लोग, अपने जानकार लोग, अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्टिंग के लोग, उन सबको इनवाइट करना है। कहाँ पर? हमारी बीओपी में। वहां पर कोई भी व्यक्ति जो कि सीनियर है, जो एक्सपर्ट है, वो इस पूरे प्रोग्राम को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है। एंड अगर उस व्यक्ति को समझ में आता है, अगर एक व्यक्ति न्यूट्रल होके बैठे, कड़ी कड़ी दर कड़ी चीजों को समझे, तो उसको ये चीज समझ में आती है कि ये उसी के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हमारी लाइव ट्रेनिंग्स होती है, हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होते हैं, हमारे रिकॉग्निशन के इवेंट्स होते हैं, दुनिया भर के ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, जहां पर केवल और केवल आपको अपने लोगों को प्लग करना है। एंड वो लोग खुद जब डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। उनकी लाइफ में वो सब कुछ हो सकता है जो एक सिस्टम की मदद से बाकी लोगों की लाइफ में हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड के लोगों ने सफलता हासिल की, यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों ने सफलता हासिल की, यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने सफलता हासिल की, यहाँ पे पढ़े लिखे आदमी ने भी सफलता हासिल की, यहाँ पे अनपढ़ आदमी ने भी सफलता हासिल की। तो यहाँ पर एक चीज तो बहुत कॉमन है कि मीथर के अंदर हर एक व्यक्ति सफल हुआ है, एंड उसका रीजन ये है कि मीथर के पास एक सिस्टम है, और सिस्टम को जो रिगार्ड करता है, सिस्टम को जो फॉलो करता है, उस आदमी की सफलता की संभावना हमेशा बड़ी होती है। एंड इसलिए हर एक आदमी जो यहाँ पर आता है उसके पास एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो सफल हो सकता है। नाउ ये क्यूआर कोड है जो जिसको आप स्कैन करके हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड नीचे ये हमारे ऑफिसेज हैं, जो फिजिकल ऑफिसेज हैं, जहां पर विजिट किया जा सकता है। ये चीजें मैं आपको एक नए प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप पूरे उसको समराइज करके अगर मैं बात करूं, तो मीथर एक ऐसा कंपनी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। मीथर के पास खुद का इकोसिस्टम है, मीथर के पास एक एसेट बेस्ड रिवॉर्ड का प्रोग्राम है और एक रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड का प्रोग्राम है। एसेट बेस्ड रिवॉर्ड के प्रोग्राम्स में एमकॉइन और राइजर आते हैं, जहां पर उस एफिलिएट प्रोग्राम में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको राइजर और एमकॉइन के तौर पे, अभी तो राइजर है, एमकॉइन में ऑलरेडी हमारी सप्लाई जो है वो सोल्ड आउट है। तो राइजर वाले प्रोग्राम में अगर आप आते हैं तो आपको हमारी इकोसिस्टम की एसेट एलोकेट होती है, जिसकी आने वाले टाइम में बड़ी संभावना बढ़ने की है। दूसरा, अगर आप बोलते हैं मैं फिक्स में जाना चाहता हूं, तो आप प्रोबोट एक्स में जा सकते हैं। बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम है, बहुत सपोर्टिव सिस्टम है।
और इस तरीके से यहाँ पर ये 3 पहलू हैं जिसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया। एक बेहतरीन प्रोग्राम के तौर पे आप मिथर के इस सिस्टम में हिस्सेदारी ले सकते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन जो लोग ऑलरेडी अपने पिछले 2 3 4 साल में यहाँ पर अपनी लाइफ की सफलता की जर्नी तय कर चुके हैं, उनके लिए भी एक नया स्टार्टअप करने की जरूरत है। वो लोगों के पास एक बड़ा मौका है कि पिछली अगर कुछ कमियां रही हैं, गलतियां हुई हैं, तो उनको क्रैक करके एक बहुत नई एनर्जी के साथ शुरुआत की जाए। तो बिफोर क्लोजिंग और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर मैं लेके जाना चाहता हूं आपको, एक कंपाउंडिंग की बैलेंस शीट बनाई गई है, और वो बैलेंस शीट हमारे अनुराग सर ने कैलकुलेट तैयार की थी। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से कंपाउंडिंग का इफेक्ट, अगर एक आम आदमी का कुछ गोल है। देखिए, वैल्यू उसको मिलती है जो पेशेंस के साथ होल्ड करता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो ट्रेडिंग की बात करें, कहीं पे भी अगर आप बात करें, पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, तो ये जो प्रोबोट एक्स का रिवेन्यू मॉडल आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मॉडल बन सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो जो पैकेज मैंने $900 का आपको पैकेज बताया था, अगर $900 की हम कंपाउंडिंग की बात करें, कंपाउंडिंग इन द सेंस कि आपने एक ड्यूरेशन के लिए अगर पैसा नहीं निकाला, तो 60 महीने, 12 पंजे 60, 5 साल का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो यहां पर $900 जब पहली बार आप लगाते हैं, और इस अमाउंट के एवज में आपको अगले महीने $45 की वैल्यू, 5% की कैलकुलेशन अगर हम करें, तो $45 वैल्यू के रिवॉर्ड्स आपको प्राप्त होते हैं। ये $45 को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज अगर आपके पास लंबा विजन है, और मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास पेशेंस नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी फेवर नहीं करेगा। तो अगर हम $45 की वैल्यू को री इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके अगली बार का जो ट्रेडिंग अमाउंट होगा वो $945 होगा। $945 पे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो $47.25 का होगा। यही अमाउंट अगली बार एक्युमुलेट होकर $992.25 का हो जाएगा, कैपिटल जो आपका है। एंड इसी पे जो अगली बार आपका आएगा वो अप्रोक्सीमेट $49.61 का आपका रिवार्ड आएगा। इसको अगर एड ऑन करेंगे और ऐसा करते करते अगर हम बात करें, तो अप्रोक्सीमेट 5 साल के अंदर आपका 900 का अमाउंट अप्रोक्सीमेट $16,811 का हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा है ये। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो 18 गुना 100 18 गुने का वैल्यूएशन हो जाता है, यानी 18 गुना आपका अमाउंट होगा कितने साल में? 5 साल में। तो अगर एक समझदार व्यक्ति को आप ये चीज समझाते हैं कि 5 साल के अंदर एफडी के अंदर लगाया हुआ अमाउंट दुगना होता है, एंड वो भी सीनियर सिटीजन, और जैसे जिसमें आपको एक एडिशनल वैल्यूज मिलती हैं। अब अगर हम बात करें कि नहीं सर आप 5% का कम मतलब ना करके, और अगर हम इसको नीचे दूसरे उस पे करें, तो 4% पे अगर सेम तरीके से हम कैलकुलेट करें, तो ये अमाउंट 4% पे मैंने बेसिक वाले पैकेज पे किया, ये 10 गुना हो जाता है। 10.5 टाइम, 10.5 गुना, तो 10.5 गुना 5 साल के अंदर ह्यूज अमाउंट। अगर यही बात अगर हम बात करें प्लीज, और भी बहुत ही लिबरल सोच के साथ हम 3% बॉटम लेवल की बात करें, 3 और 5 के बीच की हम बात कर रहे हैं, 3% पे अगर हम बात करें, $900 का आपका डिपॉजिट अमाउंट है, तो यहां पर बाय द टाइम आपका 5 साल कंप्लीट होता है, तो ये अमाउंट आपका अप्रोक्सीमेट 5.89%, सॉरी गुने का हो जाता है, इतने एक्स का हो जाता है। 5 गुने, अप्रोक्सीमेट 6 गुना ही मान लेते हैं इसको,
5.5 गुना मान लेते हैं, तो इतने इतने गुने का अमाउंट ऑलरेडी इस कंपाउंडिंग के माध्यम से हो सकता है। तो प्रोबोट एक अल्टीमेट चॉइस हो सकती है हम लोगों के लिए, हमारे सेल्फ के लिए। और अगर मैं बात करूं एक नए व्यक्ति के लिए, उसके लिए भी बेहतरीन एक अमाउंट बन सकता है अगर वो थोड़ा पेशेंस के साथ काम करे। तो आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त कि ये जो प्रोबोट एक्स है, ये लिटरली एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। स्क्रीनशॉट को आप अपने पास रख सकते हैं। ऑन द स्पॉट ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तब दिखाया जाता है बाद में जब आप फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर अगर आपको कुछ आपके प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल हैं एंड वो बोलता है कि यार इतने अमाउंट्स में क्या होगा, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप उसको दिखा पाए, हमारे पास 4 साल की क्रेडिबिलिटी है, हमारे पास एक ब्रांड वैल्यू है, कंपनी ने जो कमिटमेंट किए उनको पूरा किया। एंड आज की डेट में बड़ी संभावना है कि इतने बड़े तजुर्बे और इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जहां पे कंपनी एक एक चीज को कंसिडर कर रही है, ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी बनती है हर व्यक्ति के लिए। एक बड़े डिफरेंट और ऊंचे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में मूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि अनुराग सर अगर आप यहाँ पर हैं तो आप भी अगर आप अपने इनपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ लोगों के सवाल होंगे तो हम वो सवाल भी ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस चांस टू पुट द इनपुट्स। और थैंक यू वेरी मच, आपने एक बहुत ही बेहतरीन और सरल शब्दों में हमारी कम्युनिटी को यही बात एक्सप्लेन करी। एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्रोबोट एक्स एक बहुत ही मैच विनिंग प्रोडक्ट है हमारे पास। बट एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी की जो कोर कॉम्पिटेंसी है, आज भी जो एक विजन है वो वेब 3.0 है, और जो हमारी डिजिटल एसेट्स है कंपनी उनके ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड है। और एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो, बिकॉज हम हमेशा से बोलते आए हैं हम एक फ्यूचर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यूचर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा होते होते 2027 2028 तक का समय हो सकता है। और उस दौरान जो है हमारी एसेट्स की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है, बट हमारी कंपनी का मोटिवेशन और मोरल कभी अप एंड डाउन नहीं होने वाला। तो हम हमेशा से लॉन्ग टर्म गेम के ऊपर ही कमिटेड हैं, और हमारा आज भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी आज भी हमारी डिजिटल एसेट्स के ऊपर है। इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, और उसके अंदर कुछ चैलेंजेस आने की वजह से हमने उसे डिसकंटिन्यू किया था। मगर जो कंपनी ने फीडबैक रिसीव करी थी फ्रॉम दी कम्युनिटी, जो कंपनी ने फीडबैक रिसीव करी थी बाकी लोगों से, देन मार्केट के सिनेरियोज को चेक करा, अपनी खुद के फीडबैक को स्टडी करने के बाद कंपनी ने जो देखा कि हाँ जो जो एडवांसमेंट और डेवलपमेंट की जरूरत है उसको करने के बाद कंपनी ने यहाँ पे चीजों को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया। और ये भी कोई जल्दबाजी में नहीं किया, हमें से हर एक व्यक्ति इस बात को वाकिफ है कि कीलियोस को फरवरी में जब हमने बुर्ज अल अरब में इवेंट किया था, उसी समय पर कीलियोस को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और तब से लेके अब तक, उससे पहले से लेकर अब तक कंपनी लगातार इस सिस्टम के ऊपर स्टडी कर रही थी। उसके बाद पूरी एक टीम को बिठाया गया, उस टीम के अंदर अलग अलग पेयर के अलग अलग एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, और लगातार उनकी परफॉर्मेंसेस को चेक किया गया। उन परफॉर्मेंसेस को चेक करने के बाद जब कंपनी इस बात पे सेटिस्फाई होगी कि यस हम बैड टू बैड मंथ के अंदर भी ये कंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स ऑफर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, उसके बाद कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा है। तो ये जो प्रोडक्ट है इट इज एन एडिशन ऑफ आवर करंट इकोसिस्टम, ये एक एडिशन है। और यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक था कि भाई पुराने वाले कंपनसेशन प्लान को भी रिकंसीडर किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डिजिटल एसेट्स वाले प्लेटफॉर्म पे पॉसिबिलिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ ह्यूज डेटा। तो कंपनी ने उस चीज को यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया, और एक नया फ्लेवर के साथ हमारे सबको मौका दिया कि यस वी कैन एक्चुअली रीस्टार्ट अवर रेस। और हम इस रेस के अंदर दोबारा से हम जो है उस न्यू हाइट को अचीव कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी अचीव करी है, जिसके हम ऑलरेडी सब के सब गवाह हैं। तो एक बेहतरीन मैच विनिंग प्रोडक्ट है। और तभी मैंने कहा था कि इफ अगर पॉसिबल हो तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद इसके अंदर एज ए नेटवर्कर कूद जाऊं। बट ये सब मैं ट्रेनिंग को एंजॉय करना शुरू हो चुका हूं, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने बूट्स जो है वो हैंग आउट कर दिए हैं। तो मैं उस चीज के अंदर नहीं आ रहा हूँ। बट डेफिनेटली मेरा मन कर रहा है कि आई शुड री एंटर। तो थैंक यू वेरी मच साजवन सर वंस अगेन इस बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए। एंड आई बिलीव कि हमारी कंपनी को, हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से
हमें अपने प्रोडक्ट को समझना है और किस प्रकार से हमारे को इसको मार्केट में कम्युनिकेट करना है। तो थैंक यू वेरी मच साजमन सर वंस अगेन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपके इस वैल्यूबल इनपुट के लिए। और आप हमेशा गागर में सागर भरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही समराइज तरीके से सारी चीजों को बताया। तो दोस्तों, अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही छोटे प्रोस्पेक्टिव से लोग देखते हैं कि भाई क्लियोस और प्रोबोट को एक नया कॉन्सेप्ट और नया समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में कितनी बड़ी संभावना है। अगर हमारे पास एक इकोसिस्टम है तो वो इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग वर्टिकल्स हैं, अलग अलग वर्टिकल्स के अपना एक रिवेन्यू का मॉडल है और ये एक चॉइस है। आपके पास एक चॉइस है, यू कैन गो फॉर राइसर, यू कैन गो फॉर प्रोबोट। तो कोई भी व्यक्ति अपनी चॉइस के हिसाब से किधर भी जा सकता है। तो थैंक यू सो मच अनुराग सर और बाकी पार्टिसिपेंट का। बाकी यहाँ पर अगर हमारे बीच में आई थिंक ताहिर सर भी हैं, तो ताहिर सर अगर आप कुछ इनपुट देना चाहें तो फिर मैं कुछ सवालों को लूंगा। ताहिर सर अगर आप अवेलेबल, अगर आप कन्वीनियंट है और अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज, मैं आपको, मैं चाहूंगा सर ताहिर सर को भी को होस्ट बना दिया जाए। अभिषेक जी आप शायद। जी साजवान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग करने के लिए ताहिर सर। आपकी आवाज। सर मैं भी लर्निंग मोड में हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ कि साजवान जी द्वारा, अनुराग गिरा जी द्वारा मुझे क्या कुछ नया मिलता है जूम कॉम मीटिंग के अंदर, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर पाए। सर ये आपका बड़प्पन है सर, आप सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं जी। तो थैंक यू सो मच। कल की प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त थी गेरा जी की, और वो एक कहावत है ना, सोने पे सुहागा। तो आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त रही आज की। और जाहिर सी बात है, हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे जो है वो अंडरस्टैंड कर रही है एज ए डायरेक्ट सेलर। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 18-19 साल से हूं, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है वाई, कंपनी ने क्यों इसको लॉन्च किया, हमें क्यों करना चाहिए। तो जिस तरीके से आप लोगों की प्रेजेंटेशन चल रही है, उससे हम लोगों की वाई क्लियर हो रही है। बहुत सारे लोग थे, जब कंपनी ने प्रोबोट एक्स को लॉन्च करने का अनाउंस किया तो काफी लोग एक्साइटेड भी थे, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा कंफ्यूजन भी था कि कंपनी क्या लॉन्च कर रही है, क्या लेके आ रही है। तो बीइंग ए नेटवर्कर, अगर मैं मार्केट में काम कर रहा हूं और मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं जो 4 साल से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कंपनी कुछ ऐसा लेके आए जिससे हम लोगों की जो स्पीड है वो 3x 5x 10x बढ़े काम की। क्योंकि अगर 4 साल के बाद भी हमारी ग्रोथ मतलब कम हो जाएगी और हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर हमारे मन में भी एक सवाल आएगा कि फिर हमें 4 साल एक हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, तो हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कंपनी ने हमारी कम्युनिटी को नजर में रखते हुए कि कम्युनिटी को क्या टूल दिया जाना चाहिए, क्या ऐसा एक जो है प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिले। तो कहीं ना कहीं अगर मैं वेब 3 क्रिप्टो स्पेस की बात करूं या वेब 3.0 की बात करूं, तो इस टाइम पे हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड एज ए लीडर काम कर रही है और लीडिंग कंपनी में नाम आता है हमारी कंपनी का। जैसे साजवान जी ने बिगिनिंग जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की, तो सर कह रहे थे मैंने अराउंड 45 आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन कंपनी ने अभी तक 60+ आर्टिकल जो हैं वो मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड किए हैं, जो अलग अलग चाहे वो Tier 1 प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। जैसे Bitcoin.com एक प्लेटफॉर्म है, कॉइन टेलीग्राफ एक प्लेटफॉर्म है। तो इन प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो पब्लिश हो चुका है M20 चैन, M कार्ड, M कॉइन। तो कंपनी ने अपनी तरफ से मतलब हर जगह आगे स्टेप रखा है। जहां पर लोग जाने का सोचते हैं, सपना लेते हैं, वहां पर हमारी कंपनी ऑलरेडी रीच कर चुकी है। तो कंपनी तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में भी सोचती है कि हमारी कम्युनिटी कैसे ग्रो करे। तो कॉइन बिजनेस में हम लास्ट 4 ईयर से हैं, और लास्ट 4 ईयर में हमने लोगों को देखा है कि किसी ने 50x भी बनाया, किसी ने 100x भी बनाया है। जिन लोगों ने जितने लंबे समय तक होल्ड किया है, उन्होंने उतना प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। तो होल्डिंग पावर ही मेन मानी जाती है क्रिप्टो स्पेस के अंदर।
लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होल्डिंग पावर नहीं रखते। मतलब वो हार्ड एंड मनी अपना लगाते हैं और सोचते हैं कि विद इन 6 मंथ 1 ईयर उनका पैसा कुछ प्रॉफिट के साथ उन्हें मिल जाए। तो कंपनी ने इस रिक्वायरमेंट को भी समझा कि अगर कोई 3 साल 5 साल स्टेकिंग में होल्ड नहीं करना चाहता तो उसको हमें एक ऑप्शन और देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का एक मोटिव है कि वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी जो है कंपनी ने बनानी है, और बेस्ट कंपनी के साथ साथ लार्ज कम्युनिटी कंपनी ने क्रिएट करनी है। तो इसीलिए प्रोबोट एक्स को पब्लिकली किया गया, जबकि कंपनी अपने इस प्रोडक्ट को अपने खुद के फंड्स ट्रेड करने के लिए काफी टाइम से यूज करती आ रही है। और जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसा नहीं कि प्रोबोट एक्स के लिए उन ट्रेडर को अपॉइंट किया गया है, कंपनी की अपनी इन हाउस टीम है जो कंपनी का फंड मैनेज करते हैं। और ट्रेडिंग बिजनेस में हमारी जो कंपनी है वो कहीं नई नहीं है। मीथर को शुरू करने से पहले 5 साल पहले से ये ट्रेडिंग बिजनेस में है। तकरीबन ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 9 इयर्स अप्रोक्स हो चुका है कि ये लोगों को ट्रेडिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और ट्रेडिंग सर्विसेज के साथ साथ एक बड़ा अमाउंट का जो फंड है वो मैनेज करते हुए आ रहे हैं। और यही रीजन है कि आज जब हम मार्केट में निकलते हैं तो मैक्सिमम हमें लोग बोलते हैं सर मैंने इतना प्रॉफिट गेन किया, मैंने इतना प्रॉफिट गेन किया, मैंने $90 का आईडी लगाया था लेकिन मेरी इनकम आज $1 लाख की है। कोई बोलता मैंने $1000 से शुरुआत की थी, मेरी इनकम $2 लाख की है। तो मतलब ऐसे ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी ऐसी टेस्टिमोनियल है मार्केट के अंदर कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम सोचते हैं इसने इतना बिजनेस नहीं किया लेकिन इसकी पॉकेट में कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दे दी है, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी जब स्टेकिंग आपको ऑफर कर रही थी तो उस फंड को कंपनी ने डेवलपमेंट में भी यूज किया और डेवलपमेंट के साथ साथ उस फंड से जनरेशन भी किया, तभी कंपनी जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो ये तो जो कॉर्पोरेट टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, ये उनका पार्ट है बेसिकली, लेकिन उन्होंने अपने पार्ट को बाखूबी निभाया। हम लोगों की सिर्फ एक चीज है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कंपनी से, और एक्सपेक्टेशन हाई होने के साथ साथ वही एक्सपेक्टेशन हम अपनी टीमों में भी सर्कुलेट करते हैं। हमने लोगों को प्रमोट किया, हमने किसी को ये नहीं बताया कि भाई अगर आप कॉइन बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, अगर आप स्टेकिंग कर रहे हैं तो आपको होल्डिंग करनी पड़ सकती है। हमने सभी को बताया बस 1 साल में आप 1 साल होल्ड कर लीजिए, 1 साल में आपके साथ ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी देता है मार्केट का। आज आपने देखा होगा जब बिटकॉइन 60,000 को रीच कर रहा था या 50,000 को रीच कर रहा था, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे जो बोल रहे थे कि $1 मिलियन जो है वो 2024 में बिटकॉइन हो सकता है। तो $1 मिलियन आपके सामने भी है कि 60 और 62,000 के बीच में ट्रेड हो रहा है, और अभी ईयर एंड होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। तो आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि $1 मिलियन चला जाए, $1 लाख की लोग अब बात कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन दी जाती है, लेकिन उस प्रिडिक्शन को हम श्योर नहीं कर सकते कि ये पॉसिबल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन बिटकॉइन एक दिन $1 मिलियन जाना है। अब जो बिटकॉइन को होल्ड करेगा वो शायद 2030 तक भी हो सकता है, 2035 तक भी हो सकता है। अब जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जिन्हें बिलीव नहीं है, वो तो अपने बिटकॉइन को कहीं भी सेल कर सकते हैं। सेम एजुअल जो है एम कॉइन के अंदर लोग कर रहे हैं, वैसे ही राइजर के अंदर कर रहे हैं। जिसके पास, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जिसके पास 10,000 एम कॉइन बच जाएंगे, 10,000 एम कॉइन की बात कर रहा हूं। अभी आपको दिखता होगा मेरे पास तो 1 लाख एम कॉइन है, मेरे पास तो 5 लाख एम कॉइन है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी शर्त है कि इन एम कॉइन को बचा कौन पाएगा। तो अगर कोई 10,000 एम कॉइन बचा पाया 2030 तक, तो वो 10,000 एम कॉइन से अपने सपनों का घर बना सकता है, अपने सपनों की गाड़ी ले सकता है, अपने बच्चों का सपना पूरा कर सकता है। वो सपने जो सपनों की तरह ही लोगों के रह जाते हैं, उन सपनों को हकीकत में कन्वर्ट कर सकता है। तो कॉइन में इतनी स्ट्रेंथ है, और जिस तरीके से हमारी कंपनी अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है वो काबिले तारीफ है, और डे बाय डे कंपनी इनहांस करती जा रही है। उसमें से ये एक प्रोबोट एक्स भी है, क्योंकि 5 मिलियन लोगों की कम्युनिटी में से कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा है जो होल्डिंग नहीं करना चाहते हैं। तो जो होल्डिंग नहीं करना चाहते हैं, लंबे समय तक 3 साल 5 साल नहीं दे सकते, तो कंपनी ने उनके लिए प्रोबोट एक्स का ऑप्शन दिया, जिसको लेके 3 अक्टूबर को हमारी कंपनी ने एक प्री लॉन्च किया, इसका अनाउंसमेंट किया कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं।
और अभी बैक टू बैक साजवान जी की तरफ से भी प्रेजेंटेशन हुआ, गेरा जी ने भी प्रेजेंटेशन दिया, एकलव्य जी ने भी प्रेजेंटेशन दिया, और उम्मीद करता हूं हमारी कम्युनिटी अब धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की अहमियत को समझने लगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे लिए तो ये एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है, मेरे लिए कि ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इस टूल का अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। और जितनी इनकम मैंने लास्ट 4 ईयर में मीथर में की है, मुझे अब दिख रहा है कि मैं उससे बड़ी इनकम नेक्स्ट 1 ईयर में प्रोबोटेक्स आने की वजह से मीथर से ही कर सकता हूं। तो दोस्तों ये एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है, इसको समझना पड़ेगा, इसके यूएसपी समझने पड़ेंगे कि इसके यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, और ये हम लोगों को कैसे फायदा दे सकता है। सबसे बड़ी बात प्रोबोटेक्स की कि यहाँ पर किसी को भी किसी तरीके से बाउंड नहीं कर रही है कंपनी, हमेशा फ्रीडम है आपके पास। जो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं उस पैसे पे बैंक शायद आपको 3 या 4% दे दे साल का, लेकिन वही पैसा जैसा बैंक में आपके पास पड़ा है आप अपने बैंक में जाएंगे विड्रॉ कर सकते हैं। सेम चीज आपके साथ प्रोबोटेक्स के अंदर है। तो प्रोबोटेक्स एक तरीके का आपका वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट है। जब चाहे आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन तक विड्रॉ नहीं करते तो आपको ऊपर उसके ऊपर एक ट्रेडिंग रिवॉर्ड मिलता है, ट्रेडिंग बोनस मिलता है, जो अप टू 5% आ सकता है। क्योंकि जितने भी लोग क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अपने फंड को होल्ड करेंगे तो कंपनी उस फंड के पूल को जो है वो मल्टी एसेट में ट्रेड करेगी अपने ट्रेडर्स द्वारा और प्रोबोटेक्स द्वारा। तो डबल स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होगा। प्रॉफिट कंपनी ज्यादा भी बना सकती है, लेकिन इसमें हमें नहीं भूलना है ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी रहता है, प्रॉफिट भी रहता है। तो कंपनी ने वो जो लॉस वाली ट्रेड्स हैं उनको भी कंसीडर रख के वो कमिटमेंट किया है जो कंपनी आपको 5 साल 10 साल दे सकती है। यहां पर अगर आप एमएलएम नजरिए से देखेंगे तो मार्केट में तो एमएलएम कंपनीज डेली का 1% भी दे रही है, लेकिन क्या वो कंपनी रिटेन कर पाती है? कभी भी नहीं कर पाती, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है, हर ट्रेडर्स के साथ अलग अलग माइंडसेट ट्रेनिंग करके उनसे क्वेरी करके कि क्या पॉसिबल हो सकता है, फिर मैक्सिमम ट्रेडर्स का जो रिव्यू रहा कि हम एटलीस्ट कितनी रिटर्न्स बैड मंथ में भी निकाल कर दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रोबोटेक्स आपको कमिटमेंट कर रही है। मींस जो कंपनी ने कमिटमेंट आपके साथ कर दिया वो कमिटमेंट कंपनी फुलफिल करने वाली है। चाहे 3 साल तक रहिए आप सिस्टम में, चाहे 5 साल तक रहिए, चाहे 10 साल तक रहिए। एक बार सोचिए, अगर 3 साल 5 साल आपका जो फंड है जो प्रोबोटेक्स में पड़ा है, जो हर टाइम आपके लिए लिक्विडिटी है, अगर आप 3 साल होल्ड करते हैं या 5 साल होल्ड करते हैं तो वही फंड आपका 10x में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपको इस सिस्टम के साथ, इतने स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के साथ, और क्लियोस प्रो, मैं चैलेंज करता हूं आपको पूरी मार्केट के अंदर जितने भी लोग ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हैं, क्लियोस प्रो जैसा प्रोजेक्ट किसी के पास भी नहीं है जो इतनी मतलब एक हम बोले कि डीप इंफॉर्मेशन अपनी कम्युनिटी को दे रहा है। इतने अच्छे ट्रेडर उनके पैनल में हैं, इतने अच्छे ट्यूटर्स जो एजुकेटर्स हैं उनके पैनल में। दोस्तों हमारी कंपनी एवरी मंथ सिर्फ क्लियोस क्लियोस प्रो पे 2 से 2.5 लाख डॉलर स्पेंड करती है, जबकि कंपनी ने अभी क्लियोस प्रो को एज ए बिजनेस मॉडल अब इंट्रोड्यूस किया है। तो आप सोचिए कि हमारी कंपनी का विजन क्या है। 10 महीने भी अगर क्लियोस प्रो को हुए हैं तो कंपनी अप्रोक्स 2.5 मिलियन डॉलर जो है सिर्फ क्लियोस प्रो को बिल्ड करने पे लगा चुकी है। तो हमारी कंपनी का बिलीव डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि डेवलपमेंट से ही इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाया जा सकता है, बड़ा बनाया जा सकता है। हमारी कंपनी ना तो हाइप में बिलीव करती है और ना ही हाइप क्रिएट करती है। अगर हाइप की बात आए तो हमारी कंपनी वो काम कर चुकी है कि शायद किसी को कई बार सोचना पड़े उन कामों को करने के लिए जो ऑलरेडी मीथर कर चुका है। तो दोस्तों हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, और ये बात मैं आपको बार बार एहसास दिलाता हूं। अगर सरकम चांसेस को माइंड में रखते हुए आप प्रोजेक्ट का अगर आंकलन करेंगे तो वहां पर आप गलत हो सकते हैं। तो अपनी एक लंबी सोच रखें इस प्रोजेक्ट के साथ। अभी जो हमारे मैक्सिमम लीडर्स हैं 2030 का विजन अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो बुल रन है 2025 वाला, ये तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन 2028 और 30 के बीच में जो बुल रन आएगा एक्चुअल में, वहां पर आपको मेटावर्स की पावर भी दिखेगी,
डेफी की पावर भी दिखेगी, एआई की पावर भी दिखेगी। तो मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो 2030 वाले उस पे फोकस कर रहा हूँ, जो हमें कंपनी ने विजन दिया है। क्योंकि जो हमारा मेटावर्स बिल्ड हो रहा है फेज 2, जो आपको मार्च 2025 से पहले कंपनी डिलीवर कर देगी। दोस्तों, ऐसी डेवलपमेंट अभी तक मेटावर्स स्पेस के अंदर किसी कंपनी ने नहीं की है। आप आइडिया नहीं लगा सकते, कहना और इन्वेस्ट करना दोनों में बहुत फर्क है। कंपनी ने फेज 2 की डेवलपमेंट के लिए $10 मिलियन लगाए हैं। $10 मिलियन अराउंड जो है वो 90 करोड़ रुपीस होते हैं, सिर्फ फेज 2 डेवलप करने के लिए। और अप्रोक्स हमारी कंपनी इस मेटावर्स के नेक्स्ट 3-4 फेज के लिए 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। तो आप सोचिए कि डेवलपमेंट पे कितना बड़ा काम हो रहा है। और इसी मेटावर्स का जो नेटिव कॉइन है वो राइजर है। हमारे पूरे इकोसिस्टम का जो नेटिव है वो एम कॉइन है। तो हर प्रोडक्ट को हमारी कंपनी साथ लेके चल रही है। अब आज से आप जो है एम कॉइन बिटमार्ट के ऊपर भी डिपॉजिट कर सकते हैं, और 10 अक्टूबर से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 15 अक्टूबर को बिंगेक्स के ऊपर आ रहा है। बिंगेक्स टॉप 10 का एक्सचेंज है और सिंगापुर का बहुत बड़ा एक्सचेंज है। अभी उनका $150 मिलियन हैक हुआ था। उन्होंने विद इन 24 आवर 150 मिलियन अपने यूजर को दिया है। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर एम कॉइन जा रहा है। इसके बाद गेट.io का अनाउंसमेंट आ सकता है, या कू कॉइन का अनाउंसमेंट आ सकता है इसी मंथ में। तो दिसंबर तक बैक टू बैक अनाउंसमेंट है, एम कॉइन की भी, राइजर की भी। प्रोबोटेक्स को भी लेके काफी अनाउंसमेंट आपको आने वाले दिनों में मिल सकती है। कुछ ऑफर्स कंपनी रन कर सकती है। तो मतलब यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप मिथर के साथ एक लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ आप पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे पेशेंस के साथ सुनने के लिए। तो साजवान जी, अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूबल इनपुट के लिए। मैंने तो ऐसे ही रैंडमली आपको देखा तो मुझे लगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता, मे बी आप बिजी होंगे, तो मुझे लगा अगर टाइम होगा आपके पास तो आप डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूट करना पसंद करेंगे। तो बहुत कुछ छोटी सी जो आपका टेस्टिमनी रहता है उसमें बहुत अपडेट मिल जाती है हमारी कम्युनिटी को। तो थैंक यू सो मच आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए ताहिर सर, थैंक यू सो मच। मैं चंद थैंक यू सम सो मच सर। जी, मैं यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो अगर ताहिर सर आप भी बने रहेंगे तो शायद आप बहुत आपका भी इनपुट कुछ उसमें चाहिए होगा अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो अमीनूर तरफदार सर, आपको मैं अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप प्लीज बोल सकते हैं अपनी बात को। अमीनूर जी। आई थिंक किसी का आज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम लोग इस कॉल को यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच अभिषेक जी, अनुराग जी, ताहिर सर, स्पेशल थैंक्स टू यू। एंड हमारी टेक्निकल टीम जो बैक एंड पे हमेशा बनी रहती है, और हमारे अभिषेक जी जो हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपका दिन तो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो, और प्रोबोटेक्स में आप बेहतरी से काम करें। कोई भी किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं होस्ट साहब से अनुरोध करूंगा, तो प्लीज आप मीटिंग